प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी ये क्लासेस पढ़ी हैं। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखोगे तो वहाँ पे आपको ये क्लासेस ज़रूर मिलेंगी, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो आज एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी वो क्लास भी देखना। हो सकता है कि कोई पॉइंट मिस हो जाए आज, या उसमें कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो वो आप इसमें से अच्छी तरह देखोगे, या आप आज जो मिस होगी वो आप उस क्लास में देखोगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है वन, चूँकि हमने फैक्टर्स की बात परसों कल की है। जो फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, जो डिवाइज़र जिसको हम बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है वन, ये वन हर किसी का फैक्टर होता है, और उसके बाद जिस किसी की नंबर के भी आप फैक्टर्स निकाल रहे हो और उसका खुद, ठीक है। सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है, मिसाल के तौर पर 3, ठीक। ये 3 जो है हमें पता है 1 3 ज़ार 3, ठीक। इसी तरह से 3 1 ज़ार 3। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो 3 है इसके दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये चूँकि ये खुद है यहाँ पे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 3 है ये एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर्स हैं, एक है 1 और ये खुद 3। इसी तरह से अगर आप 4 देखोगे, 4 की जब फैक्टर्स देखोगे, 1 4 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। कितने फैक्टर्स आ गए इसके? 1 2 एंड 3। तो 3 फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं अब कि वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, तो वो हम कह सकते हैं कि वो एक प्राइम नंबर होता है। तो इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम किस नंबर को कहेंगे कि वो प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कंपोजिट पे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? मैं आपको बताऊं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर आपने देखिए जो 3 है, 3 जो है इसके दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, ठीक। लेकिन यहाँ पर 4 है, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसी तरह से वो नंबर जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो 1 होता है वो ना प्राइम होता है और ना ही वो कंपोजिट होता है, क्योंकि 1 ही होता है, क्योंकि उसका एक या एक से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं, या इसी तरह से वो कंपोजिट भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पर एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था इरेटोस्थीन्स। तो इरेटोस्थीन्स ने क्या किया, उन्होंने एक सीव बनाई, उन्होंने एक चार्ट बनाया। तो इरेटोस्थीन ने क्या किया, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाया, उन्होंने 1 to 100 यहाँ पे लिखे, नंबर्स लिखे, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम कैसे ये बता सकते हैं कि प्राइम कौन है और कंपोजिट नंबर कौन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे 1 से 100 तक लिखा, उन्होंने 1 2, ठीक। उसके बाद चूँकि हमें पता है 1 जो है ये नीदर प्राइम है और कंपोजिट, इसीलिए उस पर क्रॉस्ड है, ये कुछ नहीं है। तो इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, वो 2 पे आ गई। तो 2 पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 को इनसर्कल किया, ठीक है। और उसके बाद 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, यानी 2 2 ज़ार 4, 6 8 10 12 14 16 18, है ना। अगर आप सारे नंबर्स यहाँ पर देखोगे, ये सारे नंबर्स यहाँ पर क्रॉस्ड हैं, यानी 2 से जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे उन्होंने उनको क्रॉस किया, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या किया, अब वहाँ पर क्या अनक्रॉस्ड कौन नंबर था वहाँ पे? 3। तो 3 से क्या किया, 3 को भी इनसर्कल उन्होंने
किया, लेकिन 3 के भी जितने मल्टीपल्स थे, क्योंकि यहाँ पे 9 बचा हुआ था, 2 से इस पे क्रॉस नहीं आया था। अब जब हम 3 का भी टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें इसके जितने मल्टीपल्स होते हैं उन पे भी क्रॉस मारा उन्होंने, यानी 3 3 ज़ार 9, इसीलिए यहाँ पे 9 पे क्रॉस है। 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24, 3 9 ज़ार 27, यानी सारे जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उन सारे पे उन्होंने क्रॉस मारा, ठीक है, सिर्फ 3 को छोड़कर। और उसके बाद फिर वहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट अनक्रॉस्ड कौन सा बचा? 5। तो 5 को भी इनसर्कल करके उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने फिर से जो 5 के मल्टीपल्स थे उन पे भी उन्होंने क्रॉस किया, यानी 5 2 ज़ार 10, देखोगे आप 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30। इसी तरह से इसके भी जितने मल्टीपल्स हैं उन सब पे उन्होंने क्रॉस मारा। और उसके बाद क्या बचा वहाँ पे, इसी तरह से उन्होंने कंटिन्यू ये प्रोसेस किया, यानी 6 से फिर 7 से फिर 8 से, यानी चूँकि 6 पे ऑलरेडी क्रॉस था उन्होंने वो 7 पे आ गई, इसी तरह से वो 8 पे अभी ऑलरेडी क्रॉस था, 9 पे भी ऑलरेडी क्रॉस था, 10 पे भी ऑलरेडी क्रॉस था, 11 बचा था अभी, 11 को उन्होंने इंसर्कल किया और 11 के बाद जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं उन सब को उन्होंने क्रॉस किया। अब उसके बाद क्या बचा था वहाँ पे, 12 ऑलरेडी क्रॉस था चूँकि 2 की वजह से इस पर क्रॉस आया था, और अब 13 वहाँ पे बचा था। तो 13 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पे भी उन्होंने फिर क्रॉस इसी तरह से मारा, लेकिन 13 को इंसर्कल किया। इसी तरह से आगे जो भी नंबर वहाँ पे बचा था, हर किसी नंबर पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको इंसर्कल किया और उसके बाद उसके जो जितने भी मल्टीपल्स बचे थे तो उन पे भी उन्होंने क्रॉस मारा। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि जितने भी नंबर्स पर 100 तक उन्होंने जितने नंबर्स को भी इंसर्कल किया उससे वो सारे क्या थे, वो सारे प्राइम नंबर्स थे, यानी जितने भी नंबर्स इंसर्कल्ड थे इसका मतलब था कि उनका 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं था। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने देखा ये चूँकि ये प्राइम नंबर्स के लिए उन्होंने यूज़ किया यहाँ पे, तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे बचे थे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही थे, ठीक है। और इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर इसके अलावा जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं इस 1 को छोड़कर, तो जितने भी क्रॉस्ड हैं वो सारे क्या थे, वो कंपोजिट नंबर्स थे, क्योंकि उनको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स थे। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक सिंपल इनका ये मेथड यूज़ करके हम इजीली ये बता सकते हैं कि 100 तक कौन सा नंबर प्राइम होता है और कौन सा नंबर कंपोजिट हो सकता है। तो इस तरह से अब आपने देखा आज कि प्राइम नंबर्स और इन कंपोजिट नंबर्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसके बाद जो कल हमारा जो टॉपिक आएगा वो है इवन और ऑड नंबर्स, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज पे डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।